प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन आपके समक्ष उपस्थित होकर उनकी निअक्षर शब्द को आपके कानों तक खर और अक्षर के द्वारा पहुंचाता है। तो प्यारी सत्संग जी, आज भी हमने एक काव्य लिखा है, उस काव्य के ऊपर मैं चलूँगा और उसमें यही है, बाहर से अंदर की तरफ चलना ही सच को पाना जान रहे। बाहर से अंदर की तरफ चलोगे तो सच को पाना सच्चा काम है, यही सच्चा काम है। तो आइए चलते हैं। और आज मैं एंड में आपको पीछे एक भजन बोला था आधा, आज उसको हम पूरा करेंगे। तो प्यारे सत्संग जी कहते हैं, आशा तृष्णा आशा तृष्णा हमारे रास्ते में प्यारो, कहीं भी दिखाई मत देते जान, कहीं भी दिखते मत जान। आशा तृष्णा आप करते हो, चाह है, फिर चाह है तो चिंता है, चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। तो प्यारी सत्संग जी, प्यारी सत्संग जी, जितना आप मन के भावों को पकड़ोगे उतने दुखी हो जाओगे। कहीं भी आपको आशा तृष्णा दिखते नहीं, पर अंदर से मन आपको दे रहा है, पल पल दे रहा है। उसका काम है आपको उलझाना, आपको भ्रमों में डालना, आपको आशा तृष्णा में ले जाना, आपके अंदर आत्मा में रगड़ पे रगड़ करते जाना। रगड़ रगड़ से होत है, चंदन से आग निकली जान। चंदन के भी पेड़ जो होते हैं एक दूसरे से टकराते हैं, तो प्यारी सत्संग जी, उनमें से भी आग निकल आती है। तो आप अपनी सुरती को मन से क्यों इतना रगड़ते हो? रगड़ रगड़ से उलझन पैदा होती प्यारो, मन चेतन हो जाता जान रहे। रगड़ रगड़ से मन चेतन होता है। ताई से अग्नि उत्पन्न होती चंदन से जान रहे। अग्नि भी जो है वो चंदन से उत्पन्न हो जाती है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम्हारे अंदर भी शब्दों की रगड़ से अग्नि उत्पन्न होती है। जितनी तुम्हें प्यास ज्यादा होगी, जितनी भूख तुम्हारे अंदर ज्यादा होगी, उतनी अग्नि प्रज्वलित होगी, उतनी उसमें तेजी होगी, इतना उसमें उजाला होगा। तो प्यारी सत्संग जी, कहीं दिखाई नहीं देते आशा तृष्णा, देखो तो कहीं है, कहीं पकड़ सकते हो, कहीं देख सकते हो? नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर का एक भ्रम है, और इस भ्रम को तोड़ना ही सच्चा काम। और हम कहते हैं प्रे फॉर डिजायरलेसनेस, फियरलेसनेस। अपने अंदर एक कहते हैं ना, किसके लिए दुआ करें? दुआ करनी ही यही है कि हे मालिक, हे सतगुरु, मेरे अंदर की आशा तृष्णा ख्वाहिशें मेरे से दूर करो, मुझे निडर बनाओ, मैं डरपोक न बनूं, मैं जीवन को अपने सामने अपने हाथ में लेके प्यारी सत्संग जी चलूं। कहीं बे ना खाना, बे से तुम खो जाते हो।
भी में तुम लिपट जाते हो और उसी से तुम्हारी सारी परेशानियां बनती हैं। इसलिए प्रे फॉर डिजायरलेसनेस एंड फियरलेसनेस। दूसरी बात है, एक चीज सीखो। एक बार शारदा श्री रामकृष्ण जी की पत्नी थी। कुछ खाना डालने के लिए बाहर निकली, एक मांग को देखा, वो सड़क पर चल रहा था और बिल्ली एक जगह थी और रास्ते में ही थी, तो उसको डंडे से मारने लगा। शारदा ने उसे पुकार के कहा, रुकना। मांग रुका, भिक्षु था, रुका। शारदा ने कहा, मैं जगत की माँ हूँ, मैं हर एक का ध्यान रखने में रुचि रखती हूँ, मैं भी खाना डालने निकली हूँ, ये बिल्ली उसी के लिए आई है। शायद मैं 2 मिनट लेट होगी तो ये बेचारी या जल्दी आ गई कि ये सड़क में के मध्य में है, नहीं तो ये मेरे घर तक पहुँच गई होती। पर पास ही था, कोई दूर नहीं, वहीं से। तो माँ को कहा, भूखे को खाना देना यही एक भगत की पहचान है। खुद तो सारे खाते हैं, मांग के भी खा लेते हो, भिक्षु खा लेते हो, पर नहीं, सबसे पहले किसी दूसरे भूखे का ध्यान करो, तब बात बनती है। इसलिए उसने कहा, प्रोवाइड फूड टू द हंग्री, किसी भूखे को खाना खिलाओ, तो प्यारे सत्संग जी बात बनती है। मैं भी आपके सामने आया हूँ, ऊपर बड़े मेरे मित्र कबूतर आए होते हैं और सुबह ही उनको चारा डाल देता हूँ, खूब मज़े से खा के फिर चले जाते हैं। प्यारे सत्संग जी, आज थोड़ी देर भी हो गई थी क्योंकि मैं पोछे वगैरह में थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, तो थोड़ा मैं लेट पहुंचा ऊपर और वो वेट कर रहे थे। हर एक को पता है हमें यहाँ से खाना मिलता है और मिलेगा और देना भी चाहिए। तो इसलिए शारदा ने कहा कि हर इंसान को इस धरती पर ये जितने कीड़े मकोड़े हैं, जितने जीव जंतु हैं, इनके प्रति माँ की भावना रखनी चाहिए। एक माँ जैसे अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखती है, एक बच्चे की वही सबसे बड़ी गुरु होती है, एक बच्चे की वही पूर्ण उस्ताद होती है, ताकि वो बच्चा हर चीज़ माँ से सीख सके और सीखता है। इसलिए पहली टीचर, पहली गुरु जो होती है वो माँ होती है। तो इसके लिए शारदा की बहुत सी बातें हैं, मैं कभी कभार जब मौका मिलता चला जाएगा उनकी जीवनी पर भी बोलूँगा। उनका जीवन बड़ा ही प्यारा जीवन था। तो प्यारे सत्संग जी, विवेकानंद को भी जगाने में शारदा ने बहुत बड़ा, हमें माँ शारदा ही कहना चाहिए, माँ शारदा ने बहुत बड़ा जो था वो अपनी भूमिका निभाई, उनको जीवन को तराशने के लिए। क्योंकि जब एक बार वो इंग्लैंड जाना था, उन्होंने अमेरिका की यात्रा पे निकलना था, तो वो शारदा के पास आए, तो शारदा को ढूंढने लगे। तो शारदा ने, वो किचन में थी, तो पुकारा, माते मिलना है, आया हूँ। शारदा ने कहा, रुको मैं आती हूँ। कुछ देर हो गई, मन में सोचा उन्होंने कि ये तो बात तो औपचारिकता की थी, तो इतनी देर क्यों लगा दी इन्होंने, ये तो गुरु माँ है तो मुझे मिल के ही जाना होता है। लेकिन यहाँ उनकी एक भूल हो गई। मैं इसलिए कोई चीज़ बोलता हूँ, मैंने पहले सत्संगों में बोली है, लेकिन जब दूसरी बार वो बोलता हूँ तो उसमें बहुत ऐड होता है। औपचारिकता मात्र नहीं होता,
जो संत महात्मा होते हैं प्यारे सत्संग जी, उनके दर्शन से जितना लाभ होता है उसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। मैं आपको ये बताता हूं कि मेरे जिन्होंने बचपन में दर्शन ही किए वो भी शरीर तजने के बाद मेरे पास दीक्षा लेने के लिए आ गया। इतना बड़ा लाभ होता है एक संत से, और आप क्या क्या बातें कर देते हो, बड़ा अचंभा लगता है। फिर ये लगता है कि साधक बनाने का भी क्या लाभ है। इसी तरह दुनिया को रहने दो, जो देख लेगा फल अपने आप मिल जाएगा। साधक बनने से हानि होने का ज़्यादा डर होता है, याद रखना। क्योंकि साधक बनने के बाद गलती की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात अगर आपने मेरी बदलनी है तो मुझसे पूछना चाहिए। कोई बात आपने आगे ले जानी है तो मुझसे पूछना चाहिए। कोई चीज़ किसी से पानी है तो मुझसे पूछना चाहिए। मुझसे का मतलब है पूर्ण संत से, अपने सतगुरु से, अपने गुरु से बात करने में बड़ा ही लाभ हो जाता है। गोया मैं इनडायरेक्ट करता हूँ तो इनडायरेक्ट करो, लेकिन सारी कमान अपने हाथ में लेके ना चलो। अगर तुम्हें सर की जगह मिली है तो सर तक रखो। पूरी बॉडी को बाहर निकालने की मिली है तो पूरी बॉडी से बाहर जाओ। एक हाथ निकलने की जगह मिली है तो हाथ को ही उसकी तरफ बढ़ाओ। जितना सतगुरु का कहना हो उतना ही मानो और उतना चलो, उसको बड़ा मत कर दो। क्योंकि बहुत बार लोग, एक बार एक सेठ था, कुआं बनवाना था, बड़ा अच्छा पैसे वाला था, तो किसी को ठेके पे दिया कि ये बाबा कुआं बनाना है, ये साइज रखना। उसने कहा ये तो सेठ है ये छोटा रख रहा है, इसको बड़ा कर देते हैं, पैसे तो उतने ही लगेंगे, मैं कोई पैसे इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। जितना इसने ठेका किया उतना, तो उसने कहा ये छोटा कुआं होगा, इससे में कोई गिर गया तो उसको निकालना कठिन हो जाएगा, इसलिए उसको सांस लेने में कठिनाई होगी, तो थोड़ा बड़ा होगा तो उसको निकालने में भी आसानी होगी, तो वो उसकी घुटन भी कम होगी। कोई पता नहीं होता कौन सी चीज़ गिर जाए। कुएं तो इसी तरह होते हैं, खुले होते हैं। गांव में लोगों को पहचान होती है, लेकिन कोई अनजाना आए तो उसको हानि हो सकती है ना। तो प्यारे सत्संग जी, कुआं बन गया, सेठ पहुंचे। सेठ ने देखा कि कुआं बड़ा कर दिया है, पूछा ठेकेदार से कारण क्या है। उसने कारण सुनाया कि कोई गिर जाए तो कोई कुछ हो। उसने कहा मैंने तो जितना आपको कहा था आपको उतना बनाना चाहिए। उस ठेकेदार ने कहा मैं कोई पैसे थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन सेठ ने एक बात कही, जमीन तो तूने ज़्यादा ले ली ना। देख, जो सेठ लोग होते हैं प्यारे सत्संग जी, उनके पास बड़े उत्तर होते हैं। इसी तरह जो संगत में भी थोड़े आगे निकल जाते हैं, उनके पास बड़े उत्तर होते हैं। किसी ने कहा भाई कागज पत्तर आपको दिए थे, उसमें आपने ये चीज़ देख लेनी थी। भाई अगर आप पूछ ही लेते तो क्या बुराई हो जाती। जब अपनी ही संगत कागज पत्तर भेजी तो कितना उसको प्रेसिडेंट पढ़ती या मैं पढ़ता, पता होता है सब ठीक लिखा हो। बस उपचारिकता मात्र हम कागज देखना होते हैं, क्योंकि ठीक है इतने पेपर लगे इतना। अब लाइनें कौन पढ़ता।
और यही बात उनको पता होती है, लाइनें तो पढ़नी नहीं है, हम जो मर्जी बदलाव कर दें। अगर तुम खुद बदलाव करते हो तो खुद ही फिर जीवन को भुगतना। फिर सतगुरु का क्या रोल है मोक्ष का? वो तो वहीं खत्म हो गई कहानी। जब तुमने अपने हाथ में सब ले लिया तो सतगुरु का क्या अब रहा? सतगुरु का मत कहना है, सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। तब आपने गुरु को और सतगुरु को माना। मैंने बोला आपको कि मैंने 51.5 साल शिष्य करी है, और जाकर पूछ लो कभी एक चीज भी इधर से उधर कही है? अरे बाबा, कंधों पर संगतों के बिस्तर बक्से उठा के जीवल शोक से रेशम घर कॉलोनी पहुंचाए। सड़क कोई नहीं थी, पगडंडी थी, पहाड़ी चढ़नी पड़ती थी, और हमारी संगत उफ नहीं करती थी। फिर वहां से परेड ग्राउंड जाना पड़ता था, वहां से टेंट लाने पड़ते थे कंधों पर उठा। उन दिनों कोई टांगा शांगा होता था तो वो पहाड़ी कहाँ से चढ़ता? तो प्यारी सत्संग जी कंधों पर उठा के टेंट लाते थे और संगत के लिए। और सारी संगत जब तक चली नहीं जाती थी, हम सेवक खड़े रहते थे। सेवा कभी भी कहीं बैठते ही नहीं थे, बैठने का कोई मौका ही नहीं मिलता था। आज समय बदल गया, वो समय नहीं रहा, वो शिष्यपन भी नहीं रहा। गुरुपन तो आगे गया। जिनका मैं शिष्य रहा वो तो काल की दुनिया में थे गुरुआ। इस गधे भाई पर तो सतपुरुष ने अपार कृपा करी, और वो दाते 2 बार दी। आज तक ब्रह्मांड में कभी किसी को प्यारी सत्संग जी 2 बार दात सतपुरुष ने नहीं दी। इस गधे भाई को सारे शब्द भी दिया, सुरत शब्द भी दिया। एक बार में सुरत शब्द दिया पहले, और दूसरे कुछ ही 2-3 दिनों में मैंने उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया। मैंने कहा सामने दिखे नहीं तो चीज मेरी तरफ भेजी, दिखेंगे तो देखूंगा। फिर दर्शन भी दिए और दात भी दी तो मैंने उसे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये आप तक है, मानोगे सब मिलेगा, नहीं मानोगे सब खो दोगे। नुकसान तुम्हारा अपना है, उसके ऊपर विचार करना और करना चाहिए। मैंने जो अपना जीवन काटना था काट दिया, अब कितना काट लूंगा? दिनों की भी बात हो सकती है, महीनों की भी बात हो सकती है, क्योंकि मैं कभी किसी को आयु का वर नहीं देता। हाँ, एक बार यहाँ मेरे 2 सादिक थे बड़े प्यारे। उस समय मेरे अंदर से आवाज आई कि आपने दोनों ने साथ साथ जाना है, बस थोड़ा वक्त है, साथ निभा लो और इकट्ठे इकट्ठे। एक दिन फर्क पड़ा उनके जाने का, एक पहले दिन गया और दूसरा दूसरे दिन। ये कोरोना के पीरियड की बात। प्यारे सत्संग जी, वर का मतलब ही आशा तृष्णा होती है। वर कोई चीज नहीं है, मांगन मरण समान है। मत मांगो कोई भी, मांगन ते मरना भला, यही संतन की सीख। कभी भी आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल ना सोना। ताई से सब दुख पाते प्यारो, ताई से जन्म जन्म स्वान का रूप तो पाता है। कुत्ते की योनि बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि कुत्ते की भूख मिटाना बड़ा कठिन है।
प्यारी सत्संग जी, मैंने कुत्तों को भी पाला, बिल्लियों को भी पाला, कबूतरों को भी पाल रहा, सभी बड़े प्यारे जानवर। बिल्ली जो थी वो इतनी राजौरी में इतना ध्यान रखती थी कि घर में अगर कभी श्रावका जी अकेली हैं तो बिल्ली पूरी साथ रहती थी, 24 घंटे साथ रहती थी। जब देखती थी अब कोई दूसरा आ गया तो फिर वह अपने ठिकाने पर सोने के लिए चली जाती थी। जानवर जैसा लॉयल कोई नहीं। इसलिए शारदा की बात मुझे आती है, मांग को कहती है ये खाना मांगती है, डंडा नहीं मांगती। मैं इस बिल्ली को खाना दो, डंडा मत मारो। इसको लग भी गया तुम्हारा डंडा, क्योंकि इसको कभी आशा नहीं थी मुझे, क्योंकि ये यहाँ आती है, इसे खाना मिलता है। ये नहीं समझ सकती थी मुझे कोई डंडा मारेगा, और आपने मार दिया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बी फ्रेंडली टू ऑल क्रिएचर्स। हर जानवर, हर परिंदे, पक्षी, तुम नहीं मानोगे, अभी मैं हाल में पहुंचा तो मैंने देखा जो पहली चादर थी उस पर कोई लंबा सा कोई चीज है, तो मैंने चादर के कोनों को, क्योंकि तभी मैं छोटी छोटी जो है बड़ी चादर नहीं रखता, ताकि कोई भी चीज़ हो तो हम उसे जल्दी से बाहर फेंक सकें। तो उस पर कोई चीज़ ऐसी थी जिसे मुझे फटाफट क्लोज किया और बाहर फेंक के आया, और फेंकने के बाद अब सत्संग देने दे रहा हूँ। फिर सत्संग जी हर एक की उसको अपने ठिकाने पे फेंक के आया। मारता नहीं मैं किसी चीज़ को, ठिकाने पे फेंका, ताकि किसी को वो दुखी ना करे। तो सबके साथ मैत्री भाव रखना चाहिए, और खासकर जात धर्म वर्ण से तो कभी भी नहीं रखना चाहिए। ये तो इसी तरह थूपे गए हैं, ये कहीं दिख रहे हैं तुम्हें जात धर्म, कहीं तुम्हारे को दिखाई दे रहे, ना तुम्हें आशा तृष्णा दिखाई देती है, ना तुम्हें, वो तो तुम लिबास में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। दिखाई तो कहीं नहीं ना देती ये चीजें। धर्म कहीं दिखाई देता है, जात कहीं दिखाई देती है। हर एक की बॉडी के सारे अंग एक जैसे, जैसे तुम धरती पर है वैसे तुम खड़े हो जाओ, कोई तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा तुम कौन। हाँ, जो अपनी माँ होती है वो पहचान लेती है अपने बेटे को, अपनी बेटी। सपनी नागिन 101 बच्चे देती है, लेकिन पहचान लेती ये मेरे बच्चे। इसलिए प्यारे सज्जन जी, कहने वाले कहते हैं कि जीवन में 2 बातें सुन लीजिए और कर लीजिए, इसकी समझ आपको पहले नहीं आएगी। एक कहता है पहाड़ी पर चढ़कर गिर जाओ तो अच्छा है, सागर में डुबकी लगाकर मर जाओ तो अच्छा है, धरती पर रहकर मर जाना अति बुरा है। देखो 3 बातें मैंने लिखी हैं। Climb the mountain to die, dive deep into the sea to die, but don't die on the plain. क्या कारण है? पहाड़ी से गिर के मर जाओ तो सुंदर है, सागर में डुबकी लगा के मर जाओ तो सुंदर है, पर चलते चलते धरती पर रहते रहते मर जाओ तो सुंदर नहीं, फिर अवगुण है। आई इस पे बात कर ले। मेरा कहना ये है आपसे
पहाड़ी पर चढ़ने का मतलब होता है आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए और उस एनर्जी का सही प्रयोग करना चाहिए। तुम्हारे अंदर सुरति और निरति बहुत बड़ी एनर्जी है और वीर्य तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी एनर्जी है जो सुरति और निरति को ऊर्जा देने में काम आती है। रज और विरज बहुत बड़ी ताकत है, इसको संभालना पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के समान है। जैसे तुम पहाड़ चढ़ रहे और कह रहे हो अभी सफर नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी मैं उतर जाऊं, अभी वापस चला जाऊं, अभी वापस चला जाऊं। मैं पहाड़ी पर भी चढ़ा हुआ हूं और बहुत से स्टूडेंट्स चढ़ने के लिए तो बड़े गए थे, लेकिन पहाड़ी के ऊपर जो पहुंचे वो कोई 12-14 ही थे, बाकी सब हाथ नीचे आधे रास्ते से ही। और जब स्टाफ ऊपर जो 1-2 स्टाफ के मेंबर थे, जैसे सुपरिटेंडेंट थे, हमारे जमींदार जी थे, आर्मी के रिटायर थे, एक महमदू था वहाँ का चौकीदार, तो एक आलम सिंह पुंछ के स्टूडेंट थे और इसी तरह 10-12 स्टूडेंट थे जो मैं तो बहुत उस समय छोटा था, मैं उस समय 7th में पढ़ता था। मतलब उस एज के को तो ले ही नहीं कोई जाना चाहता था, लेकिन मेरा सारा कुछ देखा हुआ था। हमारे पीटी इंचार्ज ने, उसने कहा नहीं इसको चलने दो और मैं सबसे आगे वहाँ पहुँचा था। महमदू, आलम सिंह और मैं, हम 3 इकट्ठे टॉप पर पहुँचे थे, इकट्ठे एक साथ। तो मेरा कहना है पहाड़ी पर तुम तब चढ़ोगे जब ये ऊर्जा तुम्हारे पास होगी। दूसरी बात कही, गहरी से गहरी सागर में डुबकी लगाओ। कहना है कि अपने अंदर गहरे से गहरे जाओ ध्यान में, सुरति को गहरे से गहरे अंदर पहले ले जाओ ताकि तुम मन के विचारों से दूर हो जाओ। मन के विचार सदा ऊपर होते हैं, जैसे दरिया के ऊपर गंदगी तैरती रहती है, बड़ी गहरी होती, फिर सामने दिखने लगती है, तो प्यारे सत्संग जी गंदगी तैरती है, कागज पत्थर पत्ते आदि ऊपर तैरते हैं, हल्के होते हैं, तैरते हैं, विचार भी तैरते हैं। मैंने कहा विचारों से बचने के लिए डुबकी लगानी पड़ती है। अपना रज विरज बचाओगे तुम शिखर पर चढ़ जाओगे। जब तुम सुरति नृत्य को जोड़ोगे, गहरे से गहरे डुबकी लगा पाओगे। ऊपर जाना आ गया, नीचे जाना आ गया, मद में तो तुम रहो, अब कुछ बिगड़ता मत जानना। ऊपर जाना आ गया, नीचे जाना आ गया, तो मद तो तुमको भागे। जिसे ऊपर जाना भी आ गया, नीचे जाना भी आ गया, तो अब वो मद में भी चलेगा, तो मद से भी वो किसी विचार को नहीं पकड़े, उसको आदत हो गई। इसलिए ओम की निशानी तुम देख लो, सेंटर का हिस्सा एक ऊपर ले जा रहा है और दूसरा नीचे ले जा रहा है ओम शब्द का, और जो नुक्ता आप देते हो वो देखो मिडल में देते हो। नुक्ते का मतलब है ध्यान मिडल में रखना, ना ऊपर रखना ना नीचे रखना, मिडल में से चलना। ऊपर जाओ तो मिडल से, नीचे जाओ तो मिडल से, फिर अपने आप को मिडल पे ले आओ। सोना हो तो मिडल से, चलना हो तो मिडल से, ध्यान में जाना हो ऊपर से और नीचे से। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जो जो चीजें बनी हैं
छह शास्त्र का सार देख लो, ऊपर है, शीशन इंद्री तुम्हारी नीचे, गुदा स्थान भी तुम्हारा नीचे। बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। एक में उन्नति है, एक में पतन है। छह शास्त्र सार की तरफ चलोगे तो उन्नति है, गुदा स्थान की तरफ चलोगे वहां पर भी उन्नति है, लेकिन वो तुम्हें काल में रखेंगे, काल से बाहर नहीं जाओगे, लेकिन ऊपर की उन्नति से तुम अपने घर चले जाओ। इसलिए तुम्हारी श्वासा देखो, नाभि से नीचे नहीं जाती, नाभि से ऊपर चलती है, नाभि से ऊपर चलती। और देख लो नाक हमारा कहाँ पर रखा है, मुंह से ऊपर रखा है, कि आप मुंह से भी सांस ले सकते हो, नाक से भी सांस ले सकते हो, काम चलता है। मुंह से खाते भी हो, सांस भी लेते हो, बातें भी करते हो, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और नाक के भी दो हिस्से करे हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, तीन हिस्से हैं। दो तुम्हें दिखाई देते हैं, तीसरा तुम्हें दिखाई नहीं देता, तीसरा बनाना पड़ता है। ईडा के घर पिंगला जाए, सुषुम्ना नीर रहे ठहराए, शब्द की दात जब पाई हो, दो जुड़ एक बन जाए, मेरा शब्द दोनों से। ईडा पिंगला को सम करके सुषुम्ना बन जाती है, और सुषुम्ना में इतनी चेतना होती, मन को पीछे सुषुम्ना मद बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा, ओंकार भगवान सुषुम्ना में बैठते हैं, क्योंकि कोई बिरला ईडा और पिंगला को जानता है और सम करता है और ऊपर चलता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, संतों के सत्संग कोई आसान नहीं होते। दुनिया में कोई चीज नहीं जिसका कोई यूज नहीं। एक ने प्रश्न किया, क्या पत्थर में भी मन और आत्मा है? क्या सोने चांदी में भी मन और आत्मा है? भाई, ना कोई सोना है, ना कोई चांदी है, ना कोई पत्थर है, ये रूप धारा गया है मन ने। ये सारे एटम्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फिर मेजान्स हैं। प्यारी सत्संग जी, इनके आगे सेगमेंट्स हैं छोटे, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, न्यूट्रल हैं, पाई मेजान्स हैं। तो प्यारी सत्संग जी, कहना है आपसे कि ये सारे के सारे मोशन में हैं, और मोशन सदा दो टाइप की होती है, सर्कुलर और पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में एनर्जी घटती और बढ़ती है, मैंने बोला हुआ है। बाहर और अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, और जब एनर्जी एक जैसी हो जाती है तो ऑर्बिट में घूमते हैं। बढ़ जाए तो बाहर के न्यूक्लियस में चले जाते हैं, घट जाए तो जंप करते हैं अंदर के। इसलिए पार्टिकल नेचर भी होती है और सर्कुलर मोशन भी होती है। तो मन की ये सर्कुलर जो है ये मेन मानी जाती है। जंप लेने के लिए वो छोटी सी लेता है जंप, पार्टिकल नेचर है, लेकिन आत्मा सदा स्ट्रेट चलती है। हर चीज में आत्मा भी है, हर चीज में मन भी है। ओंकार भगवान सतपुरुष से कभी अलग नहीं होते। सुन देखते हो ना, ये सुन तत्व जो है, इसके पहले जब सुन तत्व सतपुरुष ने उत्पन्न नहीं किया तो सब जगह आत्मा ही आत्मा थी, हंसा ही हंसा था, चेतना ही चेतना थी।
कोई जगह खाली नहीं जहां चेतना नहीं। जैसे पानी हो आगे ही, उसमें हम नमक डाल दें या खांड डाल दें, दोनों मिल जाएंगे। इसलिए ओंकार भगवान भी हर चीज में मौजूद है और सतपुरुष भी हर चीज में मौजूद है। बल्कि चीज कोई है ही नहीं, वही है ओंकार भगवान और सतपुरुष। ओंकार भगवान इन 3 लोकों तक और महासुन 21 लोकों तक, पाताल लोक 7, सुन लोक 7 और महासुन लोक 7, 21 लोक परले तराई, ताके आगे अमर है बाई। 21 लोक जो सुन तत्व में चीजें समाती। सुन तत्व में आपको पता है सुन की 5 चीजें हैं। सुन खुद है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है, 5 तत्व। ये 5 तत्व बेसिकली ओंकार भगवान के ही अंग। इसलिए 5 तत्व बदलते रहते, प्रतिपल बदल रहे। सुन से वायु बन रही है, वायु से अग्नि बन रही है, अग्नि से जल बन रहा है, जल से पृथ्वी बन रही है, और पृथ्वी से वापस जल बन रहा है, जल से वापस अग्नि बन रही है, अग्नि से वापस वायु बन रही, वायु से वापस सुन बन रहा है। ये रिवर्सिबल साइकिल है, चलता रहता है प्रतिपल। इसलिए कोई भी चीज पूरी धरती में बिन सतपुरुष और ओंकार के नहीं, दोनों का संग साथ साथ प्यारो। अगर आप यही देख लो, धरती न होती तो पानी कहाँ ठहरता? धरती है तो पानी ठहरा, पानी है तो उससे देखो चीजें उग रही हैं धरती और पानी से, और हर चीज में अग्नि है। तभी तो कहा रगड़ से अग्नि उत्पन्न होती। चंदन भी रगड़ से देता आग रे, चंदन भी देता है आग। और चंदन में तो सबसे बड़ा गुण है, चंदन की खुशबू से ही दूसरा पेड़ बदल जाता है, वो चंदन बन जाता है। लेकिन मैंने बोला है कि बांस बीच में आ जाता है, वो चंदन को आगे बढ़ने देता नहीं, क्योंकि वो खुशबू नहीं पकड़ता, वो बांस बांस ही रहता है। ताक उसके कारण दुनिया में बाकी भी वृक्ष हैं। अगर बांस न होता तो सब संसार चंदन ही चंदन होता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, संतों की बातें मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। सब धरती की हर चीज का प्रयोग है। यही जो हीरे मोती हैं, अगर ये धरती से निकाले ना जाते, इनको प्रॉपर स्थान ना मिलता, तो ये कांच ही था और क्या था। सोना चांदी तुमने उनकी वैल्यू बनाई, तुमने उनकी कीमत डाली, तुम्हें वो पसंद आए। भाई सोने को जंग नहीं लगता, चांदी को जंग नहीं लगता, लोहे को जंग लगता है तो हम उसको हटा सकते हैं। मैग्नेट भी आ गया कि कहीं लोहा है, कंकर आदि हैं और धातुएं हैं, तो लोहे को हम उससे निकाल के बाहर कर देते हैं। हर चीज को दूसरे से अलग करने का तरीका है आज संसार में। तो मनुष्य ने हर चीज को अपना अपना स्थान दिया, लेकिन वो जो दिखाई नहीं देने वाली चीज थी, उसको कोई ने न जाना न उसको स्थान दिया। इस 3 लोक जो है, इसमें तुम सुरति बिन सतगुरु के पा ही नहीं सकते। सुरति को पकड़ने वाला ही सतगुरु, गुरु ने, सतगुरु जो सतपुरुष से मिला हो। तभी तो मैंने पहला राज आज आपको दिया, हर जगह आत्मा भी मौजूद है।
जहां सुन है उसमें आत्मा भी मौजूद है, क्योंकि आत्मा पहले थी, सुन तो बाद में उसमें डाला गया। जैसे पानी पहले हो तो उसमें नमक आ गया, पानी पहले हो तो उसमें खांड डाल दी गई। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा आपसे कहना है, मेरे इतने सत्संग, आज मैं आपको 990 सत्संग दे रहा हूं, 990 सत्संग आज आपको दे रहा हूं। और तभी कहा कभी किसी जानवर को, हाँ जंगल में जाते हो तो वहां तुम्हारे पास स्टिक ही नहीं, बंदूक भी होनी चाहिए। वो भी तुम्हें नहीं जानते, तुम उन्हें नहीं जानते, पर जाते क्यों? जहां तुम अनजाने उनको रहने दो अपनी जगह पर। वहां के जो आदिवासी हैं वो जानते हैं हमने कैसे रहना, पर आदिवासियों को तो आपने बेघर कर दिया पकड़ के। जो उनके रखवाले थे उनको आपने घसीट के, पता नहीं कोई, वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, मैं नहीं उसमें जाना चाहता। तो मेरा कहना है, हर हालत में अपने आप को बिल्कुल शांत रखो। न दुख हाल में मजा है, न सुख हाल में मजा है। जिस हाल में वो राखे उस हाल में मजा है। जिस हाल में मालिक रखे उस हाल में रहने की चेष्टा करो। ना सुख की चाह करो, दुख कहां से आएगा? तुमने सुख को पहचाना जब, तो दुख भी तुम्हें उसकी पहचान लगी। मैं एक ही कहता हूं, सुख दुख एक समान प्यारो, मत कर इनमें भेद रे। एक पकड़ो दूसरा आया, दूसरा पकड़ो पहला आया, बचने का कोई भी रास्ता नहीं। बिन मैच बक्स और मैच स्टिक के अग्नि उत्पन्न होती नहीं। जब तक तुम्हारी दिया सलाई और मैच बक्स जिस पर रगड़ना है दोनों होंगी। इसी तरह लाइटर है तुम्हारा कि मसाला होगा, उसको स्ट्राइक करेगा तो वह जल उठेगा। दो का होना आवश्यक है। उस बिन पर दो बिन होए ना अदर आवाजा। इसलिए जो नाद अनहद नाद भी सुनते हो प्यारी सत्संग जी, वह दो तत्व से है, एक से नहीं है। एक हाथ की ताली नहीं है, एक हाथ की ताली सीधी तुम्हारे अंदर है, सुषमना में। बाहर अनहद की जो नादे हैं, 71 प्रकार की ध्वनियां हैं, वो टकराव से है। किसी सॉलिड चीज से जब टकराती हैं तो साउंड है। देखो क्लाउड्स आप देखते हो, आकाश में कोई दीवार तो नहीं है, लाइटनिंग होती है जब बादल आपस में टकराते हैं, उनके बीच में खाली जगह बन जाती है और उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं। और वो जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब जाके वो टकराते हैं, बादल बनते हैं, बिजली चमकती। दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज चाहिए तब बिजली बनेगी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सारी दुनिया ही साइंस है। मैंने ये कहा, आपको उत्तर दिया, कोई जगह ऐसी नहीं जहां आत्मा नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं जहां मन नहीं। लेकिन कहां तक? महाशून्य तक। महाशून्य से आगे जाओगे तो मन खत्म हो गया, महाशून्य तक मन, उसके आगे चेतनात्मा, वहां प्योर आत्मा। इसलिए उस देश में ले जाने के लिए मैं आया हूं इस धरती पर। मैंने आपको कहा, एक बार जो सतगुरु के दर्शन पाता बोर इस तन में वह जन कभी नहीं आता। एक बार मैं कहीं बाहर निकलता हूं बड़ा कम। मैं कोर्ट में गया था, बड़ी जनता थी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि जिन जिन्होंने मेरे चेहरे को देखा, प्यारी सत्संग जी, शरीर तजने के बाद वो सीधे मेरे पास आएंगे। मैं जहां भी हूँगा वहां पहुंच जाएंगे, आत्मा वहां पहुंच जाती है।
अपना कल्याण कराने के लिए आत्मा वहां पहुंचती है। किसी ने मुझे श्रीनगर में बचपन में जाना था, शरीर तजने के बाद वो यहाँ इस मेरे आश्रम में पहुंची वो आत्मा, और कहा स्वामी जी दात दे दो। मैंने उसे समय दिया हुआ है, उसी समय नहीं दी। मैंने कहा दोबारा आना दूंगा। किसी को उसी समय देता हूं जैसे अंदर से आवाज आती है, सतपुरुष का हुक्म होता है। मैं दास हूं सतगुरु का भी, सतपुरुष का। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रस की आस। तो आप पूछते ही नहीं सतगुरु से कोई बात, जरा सा हिंट मिले तो बाकी सारा कुछ खुद ऐड कर देते। तुम्हें बस पांव रखने की जगह, वो तो ऊंट वाली बात हो गई। ऊंट को लगी सर्दी तो मालिक से कहा बाबा बाहर बड़ी सर्दी है, मैं जरा गर्दन अंदर कर लूं टेंट के। मालिक ने कहा कर लो। फिर उसने कहा गर्दन से बात नहीं बनती, मेरे तन को भी सर्दी बाहर लग रही है, क्या तन को भी अंदर कर लूं? उन्होंने कहा कर लो। फिर उसने कहा बाबा बात है कि अब मैं टांगे मेरी थक गई हैं, मैं उठना चाहता हूं। जब उठा तो टेंट जी उखड़ गए और मालिक टेंट से बाहर हो गए, उसको बाहर कर दिया। प्यारे सत्संग जी ऐसे नहीं चलना चाहिए संसार में। फिर पतन ही पतन। फिर वो मालिक का और ऊंट का रिश्ता क्या रहा? अब तो उसने बाद में उस ऊंट की एक ना सुनी, फिर उसको बांध के ही रखता था। पर मनुष्यों में ऐसा नहीं होता। सतगुरु ऐसा नहीं करते, आज्ञा का पालन ना करो कोई बात नहीं, लेकिन यहां माफी कोई नहीं है, ये ध्यान रखना। माफी नहीं। संतत्व की धारा में तुम कहोगे गलती हो गई, नहीं सर उसका कोई लाभ नहीं। गलती जो होगी वो गलती है, उसको अच्छे कर्म से ही काटो। अच्छे कर्म है सोने की बेड़ी, बुरे कर्म है लोहे की बेड़ी, परंतु है दोनों कारण बंधन के। इसलिए जहां अच्छा है वहां बुरा है, लेकिन सतगुरु का उल्लंघन करना कोई रास्ता नहीं। उसमें तुम्हारे कहने से कभी भी कुछ होने वाला। फरीद जी ने बहुत इस बारे में लिखा। वो कहते हैं फरीद जी, उठ फरीदा सुत्या दीवा बालन जा, मत कोई थीवे बख्शा तू भी बख्शा जा। जा सोना इस समय निकल, मत कोई वहां पीर पैगंबर को तो बोलिया पहुंचा हो, सुबह सुबह उनके दर्शन से तो पार हो जा। दर्शन मात्र से लाभ होता है, प्रोवाइडेड तुम्हारे अंदर भावना कैसी है। सीधा ये कह देना गलती होगी बात नहीं बनती। भावना अंदर बदलनी चाहिए। जिस दिन भावना बदलोगे उस दिन तुम क्षमा पात्र अपना फैला सकते हो, उससे पहले नहीं। बड़े कठिन है ये रास्ते, बड़े कठिन है चलना संभल संभल के। मैंने थोड़ा वक्त नहीं काटा है शिशुपन में, 51 साल 6 महीने काटे हैं जीवन के। 10th में पढ़ता था तो दीक्षा पाई थी। 10th का एग्जाम दे के आया था, पढ़ता नहीं, एग्जाम दे के आया था श्रीनगर से जम्मू। वो 1 महीने की बात है, ये 61 की बात। 61 से मैं भक्ति में, उस समय भी भक्ति में था, चिल्ड्रंस होम में, उस यतीम खाने में भी। तो जो सत्संग होता था उसमें हम 3
सदस्य थे जो सत्संग कराते थे। तो मेरा आपसे इतना ही कहना, सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत्य असत्य विचार मत कीजिए। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के लिए दास जे वो भेजे, नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। अपनी अपनी मत चलाओ प्यारो, अपनी से टूटे टांग, फिर जोड़न हारा संग नहीं, कैसे जुड़ेगी टांग। जोड़न हारा डॉक्टर मिलेगा तो तुम्हारी टांग जुड़ेगा, नहीं तो सदा टेढ़ी रहेगी। इसलिए डोंट शो स्टिक टू द एनिमल प्रोवाइडेड यू आर इन द फॉरेस्ट। जंगल में जाओ तो रखो, पर क्यों जाओ, क्या लेना है तुम्हें। वो जिनकी ड्यूटी है जाएंगे, वो आप खुद जानते हैं कैसे चलना है। और सदा का बी काम एंड कंपोज्ड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। किसी भी हाल में, दुख न दुख हाल में मजा है, न सुख हाल में मजा है। जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा है। बस जिस हाल में साईं राखे, मालिक राखे, उसको तेरा भाना मीठा लागे। जो तुध भाए साईं भले का, तू सदा सलामत निरंकार। बाबा नानक भी कहे। उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तो सुता है रब जागदा तेरी डाढ़े नाल फरीद। क्या बात कहा। ओ बाबा उठ, नमाज का समय हो गया, उठ और दौड़। क्योंकि ये जगह, ये स्थान तुम्हें तुम्हारे अंदर आदत डेवलप करते हैं, अभ्यास लाती हैं। अभ्यास लाने के लिए ये चीजें हैं। लेकिन तू ये समझ ले कि वहां तुम्हें सब मिलेगा, तो ये भूल है। अभ्यास है, अभ्यास बड़ा आवश्यक है। समय पे उठना, आप देखो मैं अपने समय पर पूरा उठ जाता हूँ, 3:30 उठ जाता हूँ। फिर नहीं, फिर काम में जुट जाता हूँ। ध्यान सबसे पहला काम होता है, उठने से ध्यान में जाना, फिर ध्यान से काम में जाना, फिर काम से अगर आपको सत्संग देना है तो यहाँ आ जाना और सत्संग देना। काम काम और काम। इसलिए जिंदगी में कभी एक ध्यान रखना, पार्शियलिटी नहीं करना। सतगुरु के दायरे और सतपुरुष के दायरे में पार्शियलिटी का कोई स्थान नहीं। एक सा व्यवहार, एक सी चाल, एक सा ढंग, एक सी बात, एक सा व्यवहार, एक सा खाना, सबको एक समान देना और पाना। मैं आपको तभी चंद बातें बताता हूं कि तुम थोड़ा बदलो, लेकिन कठिन है बदलना। जिस संसार में तुम 24 घंटे दौड़ दौड़ करते हो ना, वो तुम्हें बदलने नहीं देता। तुम यही देखो, तुम अपने मोबाइल पे कितनी चालाकियां करते हो, तो वो झूठ नहीं तो और क्या है। तुम मोबाइल में क्या कुछ करते हो, मैं जब तुम करते हो तो मुझे पता लगता है कि ये भी चीज़ मोबाइल से होती है, ये भी चीज़, पर मैं नहीं सीखता। तुम सीखते हो ना किसी से तो सीखा है ना, तो वो झूठ सीखा ना, फिर झूठ ही चलाते हो तो कहते हम झूठ ही नहीं बोलते। देखो जी, हमें झूठा कह दिया गया। मेरा मोबाइल है, ये दे रहा हूँ सत्संग, चेक कर लेना। मुझे मोबाइल को बंद भी नहीं करना आता बाबा। एक बार सतगुरु की संगत में बैठा था, उन दिनों नया नया, मेरे घर में कुछ दिन ही हुए थे मोबाइल लिए हुए मैंने, क्योंकि मैंने बड़ा लेट लिया, लोगों ने तो पहले। तो वहाँ ममानत थी कि मोबाइल न बजे,
मेरा मोबाइल बजा, मैंने वो जो इन जनरल जो ऑफ करते हो वहां से ऑफ किया, वो फिर बज गया। सतगुरु बड़े हैरान हुए। फिर मेरे साथ जो बैठा था मैंने उसे कहा यार इसको परमानेंट बंद करना। फिर उसने बंद किया, पर वो सतगुरु देख रहे थे इसे नहीं बंद करना आता, वो समझ गए, फिर कुछ नहीं कहा। वो समझ गए इसको नहीं पता पूरा बंद करने का, पहली रिंग बजी तो उसने बंद किया, वो टेम्परेरी था। और मैं अभी भी टेम्परेरी बंद करना जानता हूं। मैं चालाकियां ना सीखता हूं ना सिखाता हूं। मैं एजुकेशनिस्ट रहा, सत्य के रास्ते चला। लोगों ने जरूर मुझ पर भरम किया, क्योंकि मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट डॉक्टर इंजीनियर बन जाते थे, मैक्सिमम। तो लोग समझते थे ये पता नहीं कोई चालाकी करते, मैं कोई नहीं, मैं जीवन अपना सीधा साधा रखा, तब तो सतपुरुष ने चुना। अगर मेरा जीवन सीधा साधा ना होता तो मुझे सतपुरुष क्यों चुनता। और अकेला रहता हूँ, अकेला जीवन है। तुम रह पाओगे अकेला? सिटी में रहते हुए तुम अकेला रह के दिखा दो जैसे मैं रहता हूँ, मैं मान लूंगा तुम्हें। रोटी अलग अपनी सीढ़ियों पे लेता हूँ, चाय उस सीढ़ी पे लेता हूँ, बर्तन अपने साफ खुद करता हूँ। जैसे मैं बचपन में चिल्ड्रन हूँ, मैं अपने बर्तन साफ करता था ना, वैसे आज भी करता हूँ। जब उस समय कपड़े हम अपने खुद धोते थे, आज भी अपने खुद देता हूँ, बल्कि आज तो संगत की ये चादरें भी सारी खुद धोता हूँ। तो एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि अगले संडे को यहाँ पर इसी आश्रम में, नहर वाले इस मकान गार्डन एवेन्यू में, हाउस नंबर 15 में 4:30 बजे संडे को, अगले संडे को 4:30 बजे, आज संडे में सत्संग दे रहा हूँ, अगले संडे 4:30 से 6 बजे तक यहाँ सत्संग होगा। और यहाँ लाइव हम जो है वो सत्संग भी करेंगे भी और उसकी रिकॉर्डिंग भी करें। तो मेरा आपसे ये कहना है कि मैंने ये भी आपको बता दिया, सारा समझा दिया कि कहीं पार्शलिटी नहीं जीवन में करना। उसी से सारी मार पड़ती है, जब हम एक को अच्छा दूसरे को बुरा कहते देते करते हैं। इसलिए तुम्हारे ऊपर यह है, और किसी को अपना दुश्मन मत जानना, सब अपने मित्र जान के जीवन व्यतीत करो। कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुम सांप के ऊपर पांव रखोगे, कोई गलती करोगे तो वो तुम्हें काटने दौड़ेगा। वो ऐसे अपने रास्ते में चल रहा है, अपने रास्ते में चलेगा, तुम बीच में आ धमकोगे तो वो काटेगा। वो क्या करे, वो कहेगा ये मेरी बंदिश है, वो भी नहीं काटता। तो तुम्हारा दुश्मन कौन हो सकता है? ना काये संग दोस्ती, ना काये संग वैर। ऐसी भावना जब अंदर उत्पन्न हो, प्यारो, वही पहुंचे सच्चे दरबार, फिर ही तुम अपने सच्चे घर जाओगे। इस तरह से तुम कैसे जाओ? जीव न मारो बाप रे, सब में एक प्राण, हत्या कभी नहीं छूटती कोटों। एक मच्छर को मारना भी उतना ही अवगुण है जैसे एक भैंस को मारना, एक बकरी को मारना। प्यारे सत्संग जी, जीव न मारो बाप रे, सब में एक प्राण, हत्या कभी नहीं छूटती कोटों पड़ो प्राण। इसलिए मेरा आपको बार बार समझाना है कि तुम किसी को अपना दुश्मन मत जानो। तुम में 3 चीजें हैं, तुम में सत्य है, तुम में प्रेम है, तुम में आनंद है। ये तुम्हारे अपने गुण हैं। तुम आत्मा हो, तन नहीं। तुम आत्मा समझ के तो अभी तक मेरी संगत में मुझे 1-2 के सिवा कोई नहीं दिखाई दिया जो अपने आप को आत्मा समझता हो। वो तन समझ के बात करते हैं, उनको उसी तरह ठेस लगती है जैसे एक संसारी को ठेस लगती है, वो भी मैं देखता हूँ। उनको मेरी बात इसी तरह लगती है, चुभती है जैसे सांप ने काट दिया। फिर तुम कहाँ साधक बने? मैं तो कहीं सालों के बाद
कोई आपको काम देता हूँ और उसमें तुम मुझे कोई गलती करते हो तो उसके लिए कहता हूँ तो वो भी तुम नहीं मानते, फिर क्या करूँगा? काम ही नहीं ना दूंगा उसको, फिर काम नहीं देता, फिर उसका काम बंद कर देता, उसको काम नहीं देता। जिसको काम करने से तकलीफ होती है या वो उसको अपने ढंग से करना चाहता है, नहीं, फिर मैं उसे काम नहीं देता। काम उसी को दिया जाता है जो मेरे ही जैसा कहा। हाँ, कहीं बदलना है मुझसे पूछो, इनडायरेक्ट वे से थ्रू प्रेसिडेंट पूछो मुझसे, मैं नहीं कहता नहीं पूछो, परंतु प्रोसेस से सीधा नहीं मुझे। मैं कई बार अपना मोबाइल पास ही नहीं होता और तो मैं अपना काम करना, तो आज इस समय मैं सत्संग कर रहा हूँ तो तुम इस समय मुझे रिंग करोगे तो मैं तुम्हें कैसे मिलूँगा? मैं तो पिछला सत्संग जब आपको दिया तो मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम डिस्टर्ब कर देते हो, तो मैंने कहा तो अब तो ये मोबाइल डिस्टर्ब हो गया, फिर मैंने सत्संग बंद किया। फिर बड़े साहब जी ने बोला नहीं, आप अपना सत्संग जारी रखा करो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो बिल्कुल ऑफ ना हो जाए, जो पिछली आपकी सीनरी बनी हुई है वो ना मिट जाए तब तक आप करो। मैंने कहा ठीक, और आगे ऐसे ही करूँ। मैं इसलिए ये चालाकी होशियारी नहीं जानता था, ना मैं करता हूँ, ना करी है, ना करूँगा, पर तुम छोड़ ही नहीं सकते तो मैं क्या करूँगा? छोड़ ही नहीं सकते। तुम्हारे अंदर इस तरह रिझ गई है इस संसार की चालाकी कि उनको मैं लादा कर पा नहीं रहा। तुम्हारे अंदर है प्रेम, सत्य और आनंद, ये तुम्हारे अपने गुण हैं, इनको अपने अंदर जिंदा रखो। तुम हो और उनको अपने आप को संभालो, ये कहा। सत्य ना छोड़ो, प्रेम, हर एक प्रेम, वो नहीं विजाति वाला प्रेम, मैं अभी पूरा प्रेम बोला नहीं, आगे आ रही है टर। मैं प्रेम के सत्संग करने के बाद पूरे सत्संग बंद कर दूंगा, फिर मैंने सत्संग नहीं देने। अब समझ लो कि मैं 5 सत्संग और दूंगा, 95, मैं पूरे 1000 नहीं करूंगा। इससे पहले 1000 किए हुए, वो तो 3-3 घंटे के सत्संग, देखूंगा कौन सा उनमें देना है तो वो देना शुरू करूंगा, बाकी मैं 995 सत्संग दे के तो बंद करूंगा। इसलिए आपसे कहता हूं कि इसको एस्टैब्लिश करो और यही महसूस करो कि सब में ये तीनों चीजें, ट्रुथ हर एक में, कीड़े पतंगे में भी है, एक तत्व वाले में भी ये 3 गुण है, 2 तत्व वाले में भी 3 में 4 में 5, मनुष्य पूर्ण 5 तत्व का पुत्रा युक्ति रची में की, मैं तोहे पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा के जीव, शब्द की महिमा अपरंपार है, लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, वह तो शब्द विधि। जब मुझसे जय साहब ने ऊपर पूछा था ये नाम क्या है, मैंने कहा ये बक्सा है जिसमें मेरी दात मौजूद है, और वो 2 है, एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 3, 2 सतपुरुष के दिए हुए और एक सतगुरु का दिया हुआ, 3 हार हैं मेरे पास, बदल बदल के पहनता हूं। यही तुमसे कहता हूं, तुम्हें मैंने 2 दिए, पहनो, बदल बदल के पहनो, कौन रोकता है? एक को इस्तेमाल करो उसे रेस्ट दो, दूसरे को इस्तेमाल करो उसे रेस्ट दो, पर चलती रहे। और सबसे पहले तुम मां बन के जीवन में अपने आप को चलाओ, महबूबा बन के अपने आप को चलाओ, क्योंकि हम सब का पति एक है, हमारा प्यारा एक है, वो सतपुरुष। हम सित्री बोअम, हम सब सित्री हैं, कभी अपने आप को पुरुष मत जानो, पुरुष केवल एक है, उनको सतपुरुष कहते प्यारो। तुम तन से अपने आप को सित्री पुरुष न जानो, आत्मा के रूप से जानो, तुम्हें सतपुरुष ने अपने अंश से बनाया और तुम्हें वही रखा, तुम्हें कहीं स्त्री और पुरुष नहीं बनाया, तुम्हें कोई लिंग नहीं दिया,
आत्मा दी जिसमें 3 गुण है, सत्य, प्रेम और आनंद। पुरुष हमारा एक है, हम स्त्री बहु अंग। बस इतनी सी बात याद लो, कर लो तो हो गया भजन, ने ना किया तो सब कुछ पीछे रह जाएगा। प्यारे सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है। मैंने कहा था कि आज मेरा पीछे एक भजन टूटा हुआ है, बड़ा प्यारा भजन है, वो आधा हमने बोला हुआ है और आधा अब मैं बोलने जा रहा हूँ। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। जन्म जन्म से, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ। तभी कहा ना मैंने, कहा हर स्त्री है, पुरुष हमारा एक। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। एक गुरु से मैंने पूछा, सत्यलोक का क्या पता, सत्यलोक का क्या पता। एक गुरुजी से भी पूछा, एक गुरुजी से भी पूछा, सच घर का दो पता। वह भी पोथी लेके बोले, कर्म धर्म है घर तेरा, कर्म धर्म है घर मेरा। एक पंडित से भी पूछा, सच घर का दो पता। वह भी पोथी लेके बोले, कर्म धर्म है घर तेरा, कर्म धर्म है घर तेरा। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। एक योगी से भी पूछा, ध्यान लगा के बैठते हैं ना योगी। एक योगी से भी पूछा, सच घर का दो पता, सच घर का दो पता। योगी मस्ती में यूं बोले, योगी मस्ती में यूं बोले, सुन में है घर मेरा। सुन तक जाते हैं योगी, बड़ा सफर आगे है, सुन तक बात नहीं बने। योगी मस्ती में यूं बोले, सुन में है घर मेरा, सुन में है घर मेरा। पंडित जी का पोथी में घर है और योगी का प्यारी सत्संग जी सुन में घर है। सीमा वहां तक है, बात नहीं, पता कैसे दें। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। एक गुरु से मैंने पूछा, एक गुरु जी से मैंने पूछा, सत्यलोक का क्या पता। एक गुरु जी से मैंने पूछा, सत्यलोक का दो पता,
अनहद धुन में गर मेरा। मैंने आपको कहा 2 बिन होए नादर हवाजा, तो 2 क्या जहाँ जोड़ हो जाता है वो सत्य नहीं है, वो तो काल का दायरा है। तो अनहद ध्वनि टकराव से बनती है प्यारी सत्संग जी। तो ये ध्वनि बात 1 हाथ की ताली नहीं, ये 2 हाथ की ताली है, बात इससे भी नहीं बनती, ये काल है। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। परमहंसा से मैं अब परमहंसा के पास आए, जैसे कोई मेरे पास आए या मेरे सतगुरु के पास जाए। 2 ही पूरे ब्रह्मांड में परमहंस हैं। पर ये जो तुम्हारे सामने बैठा है, इसको जो दात मिली है 2 बार सतपुरुष से मिली। इस परमहंसा को दात सतपुरुष से मिली। इतनी सी बात जान लो तो हो गया कुछ। परमहंसा से मैंने पूछा सत्य जबद का क्या पता। मैंने और पूछने की जरूरत नहीं, सत लोग तो परमहंसा को पता है। सत शब्द मिल जाए तो बात बन जाती है। सत शब्द में सत लोक है, उसके बिना। परमहंसा से मैंने पूछा, परमहंस जी से मैंने पूछा सत शब्द का क्या पता। परमहंस जी से मैंने पूछा सत शब्द का क्या पता। संत यूं सुरती संभोले, सुरती संभोलना, मुख से नहीं बोलना, इशारा करना। संत यूं सुरती से भोले, कानों में ले लो पता, कानों में ले लो पता। संत सुरती सुयूं बोले, संत सुरती सुयूं बोले, कानों में ले लो पता। परमहंस जी से मैंने पूछा सत शब्द का क्या पता, सत शब्द का क्या पता। संत जी सुरती सुबोले, सतगुरु सुरती सुबोले, कान में ले लो पता। सतगुरु सुरती सुबोले, सतगुरु सुरती सुबोले, कान में ले लो पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। उनसे फिर मैंने पूछा, अब आगे बात उन्हीं से चलेगी और किससे पूछें। उनसे फिर मैंने पूछा किस जहां में घर मेरा। उनसे फिर मैंने ये पूछा, उनसे फिर मैंने ये पूछा किस जहां में घर मेरा, किस जहां में घर मेरा। सांस सांस में नाम लेना, सांस सांस में नाम लेना, पल में पालो ये पता। सांस सांस में नाम लो तुम, सांस सांस में नाम लो तुम, पल में पालो ये पता,
पल में पालो ये पता, श्वास सांस में नाम लो तुम, श्वास सांस में नाम लो तुम, पल में पालो ये पता, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता, कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। परमहंस से मैंने पूछा, परमहंस से मैंने पूछा, सत्यलोक का दो पता। पता मांगते हो ना किसी से, पर ये पता मांगने से नहीं बनेगा काम। परमहंस से मैंने पूछा, सत्यलोक का दो पता, सत्यलोक का दो पता। परमहंस प्रीति सुन बोले, परमहंस प्रीति सुन बोले, सर झुका कर ले लो पता। परमहंस सुरती सुयूं बोले, सर झुका कर लो पता, सर झुका कर लो पता। परमहंस सुरती सुन बोले, परमहंस प्रीति सुन बोले, सर झुका के ले लो पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। श्रद्धा से फिर मैंने पूछा, श्रद्धा से फिर मैंने पूछा, प्रेम घर का क्या पता। श्रद्धा से फिर मैंने ये पूछा, प्रेम घर का क्या पता। परमहंस लास बोले, बड़े खुश होके बोले, परमहंस लास बोले, प्रेम घर घट में तेरे, प्रेम घर घट में तेरे। परमहंस लास में बोले, परमहंस लास में बोले, प्रेम घर घट में तेरे। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। ये सुनकर फिर मैंने पूछा, ये सुनकर फिर मैंने पूछा, मुक्ति क्या है राज क्या। क्योंकि मेन तो मुक्ति चाहिए, पूर्ण मुक्ति। इस तीन लोक में पूर्ण मोक्ष नहीं है बाबा। स्वर्ग में जाओ, पितरलोक में जाओ, देवलोकों में जाओ, साक्षात फिर वापस आना है, फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ना है। कर्मों का ये जाल है, कर्मों से बाहर निकलो पूर्ण सतगुरु से मिलके। मेरी दात पाए बिना एक भी पार नहीं होगा, मर्जी तुम्हारी। ये सुनकर फिर मैंने पूछा, मुक्ति का है राज क्या। मूल नाम जो
गुप्त है, बक्से में पड़ा है, वह नाम के बक्से में पड़ा है। मूल नाम जो गुप्त है, मूल नाम जो गुप्त है, उसमें है साहिबन पता, उसमें है साहिबन पता। मूल नाम जो गुप्त है, मूल नाम जो गुप्त है, उसमें है साहिबन पता। मूल नाम जो गुप्त है, मूल नाम जो गुप्त है, उसमें है साहिबन पता, उसमें है साहिबन पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। फिर से मैंने उनसे पूछा, फिर मैंने उनसे पूछा, नाम महमूद। क्या ये जो शब्द आप देते हैं, इसमें क्या चीज़ है खास, इसमें मूल क्या चीज़ है? फिर से मैंने उनसे पूछा, फिर से मैंने उनसे पूछा, नाम महमूद क्या? जब ये नाम सुरती धरो, जब ये नाम सुरती भयो, सतगुरु कह रहे, जब ये नाम सुरती भयो, कटे रोग संताप, कटे रोग संताप। आप नाम का सिमरन नहीं करते, इसलिए बीमारियां हैं बाबा। कभी सिमरन करो ना पूर्ण श्रद्धा से। मैं भी तो आपके समक्ष बैठा हूं, जाना मुझे भी, पर मैंने एक ही शर्त रखी है, मैं कोई दवा कोई इलाज कुछ नहीं करूंगा, जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा। सिमरन में रहता हूं, आठों पैर बिना रहे, वही भगत कहलाए। आठों पैर सांसा को ले रहे हो ना, उसमें डालना है, और क्या करना है? सांसा तो तुम लेते, हर आदमी सांसा ले रहा है, फिर क्या करना है? उस सांसा में शब्द को डाल देना और कुछ नहीं करना। फिर से मैंने उनसे पूछा, तुझ में मुझ में भेद क्या? तुझ में, देखा प्रश्न करने वाले क्या क्या सवाल करते हैं। फिर से मैंने उनसे पूछा, तुझ में मुझ में भेद क्या? तुझ में, साधक कहता है सतगुरु, तुझ में तुम्हारा भी नाक कान उसी तरह, तुझ और मुझ में भेद क्या है, ये तो बता दो। फिर से मैंने उनसे पूछा, तुझ में मुझ में भेद क्या? तुझ में मुझ में भेद क्या? परमहंस हंस करियूं बोले, परमहंस हंस करियूं बोले, कनिक कटिक जल तरंग सा। परमहंस हंस करियूं बोले, कनिक कटिक जल तरंग सा। जब सागर की बूंदे ऊपर उठती है और फिर सागर में मिलती है, बस इतना सा भेद। तुझ में मुझ में और कोई नहीं, तुम मुझ में नहीं मिल रहे हो, तुम्हारी बूंदे धरती पर जाके गिर रही है, इसी सागर में गिरे तुम और मुझ में कोई भेद नहीं। फिर मैं सागर तुम बूंद, बार बार तुम सागर हो और मैं बूंद। कभी तुम बूंद बनोगे, कभी मैं बूंद बनूं, कभी तुम सागर बनोगे, कभी मैं सागर, कोई भेद नहीं।
इसलिए प्यारे सत्संग जी, फिर से मैंने उनसे पूछा, फिर से मैंने उनसे पूछा, तुझ में मुझ में भेद क्या। परमहंस हंस करियु बोले, कनिक कटिक जल तरंग सा, कनिक कटिक जल तरंग सा। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साइबन के घर का पता, साइबन के घर का पता। जन्म जन्म से, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साइबन के घर का पता, साइबन के घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी सुनने वाले, चाहे मेरे दीक्षित है चाहे नहीं है, उन सब के आगे मेरा जो मस्तक है वो झुकता है। आप सबको मैं अपना प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को कबूल करना और पार होने की चेष्टा करना, बस इतना सा वेद जान लो तो हो गया भजन। तो यहाँ मैं क्लोज करता हूँ। फिर मेरा यही कहना है, मेरे सत्संग सुनो। लिखता भी खुद हूँ, बोलता भी खुद हूँ, भजन भी खुद लिखता हूँ, तर्जे भी खुद निकालता हूँ, सब काम खुद ही कर रहा हूँ प्यारी सत्संग जी। पर सतपुरुष करा रहे हैं, मैं कुछ नहीं करने वाला। करन करावन हार वे, करता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें ताही नीचे नैन। सब प्यारी सत्संग जी, आप सतपुरुष सारा कुछ करते हैं। ये गधा भाई क्या कर सकता है? ये गधा भाई तो गधा है, और क्या कर सकता है? सामान लाते जाओ, अपनी सारे दुख सुख मेरी तरफ फेंकते जाओ, मैं उठाता जाऊं और आपको साफ करता जाऊं। इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। बस यही कहना है आप सबसे।